नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की 8वीं कविता गज़ल। इस कविता के कवि है आदरणीय मानिक वर्मा जी। इस कविता की विधा है गज़ल। विद्यार्थियों, देखते हैं मानिक वर्मा जी का परिचय। मानिक वर्मा जी का जन्म 1938 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर। मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। इनकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ: गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो इत्यादि। पद्य में बताया गया है। पद्य संबंधी देखिए। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकर ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। विद्यार्थियों, देखते हैं गज़ल की विधा। यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फ़ारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली निर्मित हुई। अरबी भाषा के इस शब्द का अर्थ है औरों या दूसरों के बारे में बातें करना। गज़ल एक ही बहर और वज़र के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ते में सामान्यतः शायर अपना नाम रखता है। आम तौर पर गज़लों में शेरों की विषम संख्या होती है, जैसे 3, 5, 7। एक गज़ल में 5 से लेकर 25 तक शेर हो सकते हैं। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलाकर अर्थ देते हैं। ऐसे शेर कताबंद कहलाते हैं। विद्यार्थियों, देखते हैं इस गज़ल के शेरों की पंक्तियाँ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर बनकर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होंगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। विद्यार्थियों, देखते हैं
गजल कविता का भावार्थ। पहली पंक्तियाँ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम का अर्थ होता है सुनहरा, सोने के रंग का। शिखर, पर्वत, चोटी। नींव का अर्थ होता है महल, मकान, दीवार आदि का निचला हिस्सा, जिसे आधारशिला कहते हैं। इस प्रस्तुत पंक्तियों में गजलकार कहते हैं कि व्यक्ति को सुनहरी रंग का शिखर बनकर दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति को स्वयं अपने कर्मों के द्वारा अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो फिर उस नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए। यानी व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने की बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। और वर्मा जी कहते हैं, यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करें। अगली पंक्तियाँ। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। विद्यार्थियों, गर्द का अर्थ होता है धूल, आसमान का अर्थ होता है आकाश। प्रस्तुत पंक्तियों में गजलकार कहते हैं, गर्द अथवा धूल हवा के झोंकों के साथ आगे ही आगे चल पड़ती है, यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमान में भी फैल जाती है। देखा जाए तो गर्द सामान्य होती है, फिर भी वह आसमान पर अपना अधिकार कर लेती है। अर्थात यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हैं और अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छात्राओं के अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ होती है। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हो, मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक मार्गदर्शक का काम करता है, एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करो। मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करो और अपने अच्छे कार्यों के द्वारा समाज के सामने एक मिसाल प्रस्थापित करो। अगली पंक्तियाँ। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इस पंक्तियों में गजलकार कहते हैं, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना, संवरना और सुंदर दिखना नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कार्य सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे के बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। आगे की पंक्तियाँ। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जिंदगी का अर्थ होता है जीवन, शक्ल का अर्थ होता है सूरत, चेहरा, आईना का अर्थ होता है दर्पण। इस पंक्तियों में गजलकार कहते हैं, व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही सुंदर और समृद्ध बनाना चाहिए। पत्थरों के इस शहर में अर्थात कठोर हृदय वाले इस दुनिया में व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही संवारनी होगी। उसे ऐसा आईना बनने की ज़रूरत है जिसमें वह अपनी जिंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताज़ा और प्रसन्न रख सकता है। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित ना हो। बिना टूटे
बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आगे की पंक्तियाँ। आपको महसूस होगी हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। प्रस्तुत पंक्तियों में गजलकार कहते हैं, हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम लोगों की हर दुख तकलीफ को समझ सकेंगे। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है और मोमबत्ती के साथ ही जलता है, किंतु दूसरों को रोशनी देता है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा, दुख, दर्द, वेदना का एहसास होगा और व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं महसूस करने लगेगा। व्यक्ति में संवेदनशीलता की भावना होना बहुत जरूरी है, इसलिए तभी व्यक्ति अपना मानव धर्म निभा पाएगा। आगे की पंक्तियाँ। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू एक प्रसिद्ध कीड़ा जिसके रात में उड़ने पर इसके पिछले भाग में चमक पैदा होती है। वक्त का अर्थ होता है समय, धुंध का अर्थ होता है अंधेरा, धुंधलापन की स्थिति। विद्यार्थियों, इस पंक्ति में गजलकार कहते हैं, जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी साम्राज्य हो, ऐसे समय में छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ी सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता जुगनू। जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीड़ा जो स्वयं प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में अर्थात अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। आगे की पंक्ति। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। मर्यादा का अर्थ होता है सीमा, हद, वास्ते का अर्थ होता है लिए। प्रस्तुत पंक्ति में गजलकार कहते हैं, सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। मर्यादा के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी पहचान बने, तो जिस प्रकार मोती अपने निर्मित काल में सीप के अंदर होता है, वो मर्यादा का पालन करता है, तब जाकर वो चमकीला व मूल्यवान होता है। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है, तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मानव के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए। उसे समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य की यही कल्याण की भावना मनुष्य को एक पहचान देंगी, एक सम्मान देंगी। आगे की पंक्तियाँ। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। नाजुक का अर्थ होता है कोमल। इस पंक्तियों में गजलकार कहते हैं, कोमल कली फूल बनने से डर रही है। कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आ जाएंगी। तितली से रक्षा करने के लिए कली असमर्थ है। कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को भी समाज की सुकुंवर कलियों को खिलने में सहायता करनी चाहिए, ना कि तितली के समान उनका शोषण करना चाहिए।
कोमल कली के मन में छुपे हुए डर को दूर कर उसे भगाकर उसकी मदद करनी चाहिए। विद्यार्थियों, देखते हैं इस गज़ल का अंतिम शेर। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इस पंक्ति में गज़लकार कहते हैं, यह संसार मनुष्य का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। यहाँ हर एक इंसान सफल, मेहनती, आत्मविश्वासी, निडर आदि गुणों से भरा हो। मैं सभी को स्वर्णिम स्तर पर देखना चाहता हूँ। सभी लोग ऐसे बने कि मैं जिसे भी देखना चाहूँ बस उसमें ईश्वर की शक्ल ही नज़र आए। हे ईश्वर, मुझे हर मनुष्य में तुम ही अक्सर दिखाई देना चाहिए, ऐसा कवि का मानना है। विद्यार्थियों, अब इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि प्रस्तुत गज़ल में कवि ने सफलता की नींव की कल्पना, मील का पत्थर बनना, मनुष्य ही बनना, दुख की पहचान, आत्मविश्वासी बनना, मर्यादा में रहकर कार्य करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, सर्वोत्तम मनुष्य बनना आदि प्रेरणादायी बातें प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से कवि ने हमारे समक्ष रखी है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर यह कविता हमारी समाप्त होती है। अब आगे के वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।